Hello everyone, this is Shubhadra and today we are going to discuss about the new subject which is introduced in the 7th semester of the pharmacy course, that is the practice school having code of BP 706 PS। और इस लेक्चर में हम सिलेबस से इंट्रोड्यूस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को डिफरेंट डोमेन से जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट डोमेन है फाइटोमेडिसिन एंड फाइटोमेडिसिन इज रिलेटेड टू द स्टडीज ऑन एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट रिलेटेड ड्रग्स और स्पेसिफाइड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स एंड देयर आइसोलेटेड कंस्टिट्यूएंट्स। इस डोमेन में आपको सीखना है कि हमें प्लांट से एक्सट्रैक्ट कैसे निकालने हैं और एक्सट्रैक्ट्स को आइसोलेट कैसे करना है। आइसोलेशन प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्लांट एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बट कोई एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसी भी पर्टिकुलर थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस डोमेन में आपको फाइटोफार्मास्यूटिकल्स की प्रिपरेशंस भी सीखनी है। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट या किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। आपको सीखना है इन्हें किस रेशियो में मिला करके हमें फाइटोफार्मास्यूटिकल्स को बनाना है। ये डोमेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ह्यूमन सोसाइटी हर्बल मेडिसिन की तरफ मूव कर रही है क्योंकि इनमें लेस साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट डोमेन है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट that can determine patentability, life cycle and ultimately the success of a pharmaceutical product। किसी भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो डील करता है फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस और उसके फॉर्मुलेशन इश्यूज से। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में हम इंक्लूड करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को, जिनको आप पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, लाइक एनालिटिकल एसे डेवलपमेंट, कैरेक्टराइजेशन, एक्सिपिएंट स्क्रीनिंग टू स्टेबलाइज और इन्हांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के साथ साथ हम एसेस करते हैं डिलीवरी ऑप्शंस एंड डिलीवरी डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी को। हमारा नेक्स्ट डोमेन है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। QA और QC की बात की जाए तो QA और QC कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस और द सेट ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू मेजर एंड एसेस द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। QA एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो फोकस करता है डिफेक्ट प्रिवेंशन पर, और क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो फोकस करता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर। और ये हम करते हैं डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को आप इसी सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। और इस डोमेन में आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशंस और ऑपरेशंस को सीखना है क्योंकि ये हमारे ड्रग एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है ड्रग डिज़ाइन एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। ड्रग डिज़ाइन को हम दूसरे नाम से भी डिनोट करते हैं जिसे हम रैशनल ड्रग डिज़ाइन भी कहते हैं। एंड दिस इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशंस बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अ बायोलॉजिकल टारगेट। इसमें हम कंप्यूटर मॉडलिंग का यूज़ भी करते हैं जिसे हम कैड कहते हैं, और ये डिपेंड होता है हमारे 3D स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमोलिकुलर टारगेट पे। टारगेट्स को आप ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है लिगैंड बाइंड होता है रिसेप्टर्स और एंजाइम्स पे। प्रोसेस केमिस्ट्री की बात करें तो प्रोसेस केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ सिंथेटिक स्कीम, क्योंकि आपको मालूम है कि हम ड्रग सिंथेटिक प्रोसीजर से भी बनाते हैं, and the pilot plant procedure to manufacture compounds for the drug development phase। और प्रोसेस केमिस्ट्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा इंडिया जेनेरिक ड्रग्स के लिए ही फेमस है। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डोमेन है फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर।
Pharmaceutical softwares can handle all of the manufacturing, distribution and accounting needs of the pharmaceutical industry, which includes the automatic preparation of state control documents such as pedigree report required by some states that shows the full history of the item. These software can also attach certificates of analysis to inventory items master records. They also help in picking slips, barcode and electronically sent to the warehouses. They can also deal with the special notes and comments on the identification of pharmaceutical product. Invoice formats, preparations and preparation of bills of lading, packing list, locations, transfer generals and reports etc. इसलिए हमें फार्मास्यूटिकल सॉफ्टवेयर्स के नेम जानना ज़रूरी है और उन्हें हम कैसे डील करते हैं ये भी सीखना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a branch which includes the study of the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions. ये बेस होता है हमारे प्रिंसिपल पे that human intelligence can be defined in a way that a machine can easily mimic it and execute tasks from the most simple to those that are even more complex. और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल्स हैं लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शंस। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डोमेन है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। And additive manufacturing or 3D printing is the construction of a three-dimensional object from a CAD model or a digital 3D model. और इन मॉडल्स को हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पैकेज, 3D स्कैनर या प्लेन डिजिटल कैमरा से भी बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डोमेन है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम बायोस्यूटिकल्स के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव विच क्लेम्स फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। Nutraceuticals are the products derived from the food sources that are purported to provide extra health benefits in addition to the basic nutritional value found in the food. और ऐसा माना जाता है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं क्रॉनिक डिजीजेस को, इम्प्रूव करते हैं हेल्थ को, डिले करते हैं एजिंग प्रोसेस को और इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल का डोमेन भी ऐड किया गया है। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डोमेन है कॉस्मोस्यूटिकल्स। कॉस्मोस्यूटिकल में आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विथ बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिनके मेडिसिनल बेनिफिट है, जो यूज़ किए जा सकते हैं एक्ने एंड एक्ने स्कारिंग के लिए, सन डैमेज, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, रिंकल, अनइवन स्किन टोन एक्सेट्रा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स को हमें FDA से अप्रूव नहीं कराना पड़ता, तो इस डोमेन की प्रैक्टिकल हैंड ट्रेनिंग के बाद आप खुद के प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डोमेन है अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस फील्ड इंक्लूड्स द थेरेपी सच एज एक्यूपंक्चर, homeopathy, naturopathy, Chinese medicine or Ayurveda. Other therapies are massage, body movement therapies, yoga, dietary supplements, diet improvements, electromagnetic therapy, meditation, art, dance, music, etc.
क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लाइफस्टाइल को चेंज करके हम बहुत सारी डिजीज़ेस को भी क्योर कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे डोमेन्स हैं और सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन्स हैं, जिसमें से आप किसी भी डोमेन को स्टडी के लिए चूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट? The first and important objective is to understand the advanced instruments used and their applications in drug analysis. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको QA और QC जो आपका सब्जेक्ट है, जो डोमेन है, उसमें आपको एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। और अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैंने आपको बताया कि जैसे आप एक्यूपेंचर, नेचुरोपैथी, मेडिटेशंस, योगा और फूड सप्लीमेंट, फूड डाइट को इम्प्रूव करके बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, इसलिए ये डोमेन को भी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू लर्न टू एग्जीक्यूट एंड यूटिलाइज सॉफ्टवेयर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि आजकल जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती हैं अपनी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द कैलिब्रेशन ऑफ वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सारे पर डे और पर वीक्स, पर मंथ पर कैलिब्रेट होते हैं, तो उनको कैसे कैलिब्रेट करना है ये सीखना है हमें इस सब्जेक्ट में। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू नो एनालिसिस ऑफ ड्रग्स यूजिंग वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स को भी हमें सीखना है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आते हैं स्कोप पर। तो स्कोप में आप सभी को मालूम है कि फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स। और इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स को हम फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या केमिस्ट के नाम से जानते हैं, जिनका मेन फोकस होता है सेफ एंड इफ़ेक्टिव मेडिकेशन। तो फार्मासिस्ट का जो वर्क एरिया है उन्हें हम 3 मेन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जो है प्रैक्टिस सेटिंग, इंडस्ट्री एंड अदर सेटिंग से। प्रैक्टिस सेटिंग में हमारे जो वर्क एरिया आते हैं वो है कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। इंडस्ट्री में आप सभी को मालूम है आता है प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D, जिसमें हम R&D कर सकते हैं बल्क ड्रग की और फॉर्मुलेशंस की, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके साथ ही साथ अदर सेटिंग्स भी से आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं और रेगुलेटरी अफेयर्स में भी जा सकते हैं। इन सभी वर्क एरिया में वर्क करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है और इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, फील्ड में वर्क करने के लिए की बेसिक नॉलेज को लेने के लिए ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। This subject will help you to understand the practical aspects of the field, and by practicing different domains related to the subject you can improve your practical hands, which also helps to accomplish the future endeavors as well as employability. ये different books हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं।